अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस टाइम पाकिस्तान टीम का सफर हो चुका है यहाँ पे खत्म। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जीत चुकी है और अब पाकिस्तान टीम रवाना हो जाएगी वापस लाहौर या कराची एयरपोर्ट के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं याया हुसैनी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप जियो में स्कोर में भी इनको प्रोग्राम करते हुए देखते हैं। बात करेंगे इनसे। याया भाई, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे ये कि पाकिस्तान टीम हार गई है। हमने क्या सोचा था या आपने सोचा था कि पाकिस्तान टीम सुपर 8 में नहीं जा सकेगी? ठीक है, सेमीफाइनल की लोग बातें करते हैं, सुपर 8 का शायद वर्ल्ड कप से पहले सोचा था कि भाई हम वहां भी नहीं जा सकेंगे। दिल दुखा है। और मैं अगर आपसे ये कहूँ कि इस दिल दुखने का जो सबसे ज़्यादा अफसोस है वो 24 करोड़ आवाम को है। और दाऊद मुगल साहब, बात दरअसल ये है कि जो पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी है, शायद मेरे ख्याल है आपकी तैयारी इतनी थी। और मेरे लिए कुछ हैरान कुन नतीजा है नहीं। आप ट्राई एंड टेस्टेड नाकाम खिलाड़ियों को इस टीम के साथ कैरी कर रहे थे। और फिर यही हुआ कि आपकी कश्ती जब डूबने लगी तो बाजुओं में दम नहीं था। और वो आपके पास स्पिरिट नहीं थी जो इस टीम को उठाती, पावर में फंसी हुई कश्ती को निकालती। जो आपके साथ डैलस में अमेरिका ने कर दिया वो तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स ही हो गया। लेकिन इंडिया को आपको हराना चाहिए था, क्योंकि इंडिया न्यूयॉर्क में 120 रन का टारगेट देखकर आपको जहनी तौर पर हार चुकी थी। वो जो क्राउड था 34,028 का, जिसमें आपको 32,000 इंडियन दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे मुरझा गए थे, उनके मुंह लटक गए थे और उनको यकीन नहीं था कि अब उनकी टीम जीतेगी। आपने उनको जो है वो प्लेट में रख कर कहा कि आप जीते हम हारे, तो उसके बाद आप डिजर्व नहीं करते थे। अच्छा याया भाई, आपकी बड़ी गहरी निगाह रहती है क्रिकेट पर। मेरा आपसे सीधा सा सवाल है, मैंने ये अजहर महमूद से भी सवाल किया था, मैं आपके पास भी वही सवाल दूंगा। पाकिस्तान का आज भी मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये कि मिडिल ऑर्डर में था कौन? 5 ओपनर्स खेल रहे थे। हमारी टीम एक ऐसा स्क्वाड है कि जिसमें हमने कोई मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेयर ही नहीं रखा। बाबर आजम थे ना। और बाबर आजम जो थे वो इस टीम की नैया को इस बार पार करा नहीं सके। और ऐसे ही चल रही है आपकी क्रिकेट टीम। कभी कोई ओपनर बन जाता है, कभी कोई मिडिल ऑर्डर बन जाता है। तो जब आप तैयारी के साथ ही नहीं आए थे और जब आपको पता ही नहीं था खिलाड़ियों के रोल का, तो फिर दुख किस बात का, अफसोस किस बात का, रोना किस बात का? आप यहीं तक लड़खड़ा गए और आप अपने कदमों पर खड़े नहीं हो सके। और शायद अगर वो हार जाता, ये हो जाता, ऐसे नहीं होता, तो शायद आप वेस्ट इंडीज़ तक भी पहुंच जाते। लेकिन नतीजा वेस्ट इंडीज़ में भी यही होना था। अच्छा याया भाई, अगर आप देखें जिस तरह का स्क्वाड है पाकिस्तान का, आमिर जमाल में भी एक ऑलराउंडर थे, वसीम जूनियर थे, इस पूरे स्क्वाड में पाकिस्तान के एक भी ऑलराउंडर हमें नजर नहीं आता जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो या मीडियम पेसर ऑलराउंडर हो। आपको लगता है कि पाकिस्तान ने वो भी मिस किया? क्योंकि अगर आप देखो तो हम थोड़े से रन शॉर्ट रहे यूएसए के अगेंस्ट भी, फिर हम इंडिया के अगेंस्ट भी कुछ रन नहीं बना सके। आपको लगता है कि पाकिस्तान की टेल बहुत छोटी रही है इस वर्ल्ड कप में और वो हमें सफर करना पड़ा है उस चीज का? टेल नहीं, सोच। ठीक है। और सोच अगर बड़ी होती ना, और अगर हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब पिक करते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड को सर्जरी की ज़रूरत है, वही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कुछ दिन पहले कह रहे थे कि इस टीम को आप सपोर्ट करें, 4 हफ्ते के लिए तनकीद ना करें। वही कह रहे थे कि $1 लाख का इनाम देंगे। वही कह रहे थे कि जी इससे बेहतरीन खिलाड़ी हो नहीं सकते। अब एक मैच के बाद उनको लगने लगा कि इस टीम को सर्जरी की ज़रूरत है। तो आपको मेरा ख्याल है कुछ कहने की, सुनने की, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आमिर जमाल नज़र आ रहे होंगे, आपको अब लग रहा होगा सलमान अली आगा को इस टीम में होना चाहिए था। जितने मुंह उतनी बातें हैं। बात दरअसल ये ट्राई एंड टेस्टेड कुछ इस टीम के साथ खिलाड़ी फेलियर थे। और इस बार जब टीम पर वक्त पड़ा, तो वो कहते हैं ना कि जिन पत्तों पे तकिया था वही हवा दे गए। तो यहाँ वो आपको उठा नहीं सके। और जो अपने आप को नहीं उठा सकता वो टीम को क्या उठाएगा? अच्छा याया भाई, आपने ये बात की सर्जरी की टीम की, मैं आपसे सीधा सा सवाल करूंगा कि आज बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल किए गए बार बार कि आप क्या कप्तानी स्टेप डाउन करेंगे या आपको जो है वो पीसीबी इस पर एक्शन ले, तो उन्होंने भी गोल मोल बात की। मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है कि आपको लग रहा है कि बाबर आजम कप्तानी पाकिस्तान टीम की अगर वो नहीं छोड़ते तो क्या पीसीबी उनको हटाएगा? देखिए, बाबर आजम ने दाऊद कैटेगोरिकली कह दिया है। और कैटेगोरिकली जो है बाबर आजम ने कह दिया है कि पहले उन्होंने कप्तानी जो है वो खुद छोड़ी थी। और इस बार उन्होंने कहा है कि भाई कप्तानी जो है ना, अगर क्रिकेट बोर्ड उनको कहेगा तो वो छोड़ देंगे। और उनका कहना ये है कि ये शिकस्त जो है ना वो उसको तस्लीम करते हैं। हम ख़राब खेलें और ये नाकामी जो है वो 15 खिलाड़ियों की नाकामी है। लेकिन अब बात दरअसल नुस्खा चाहिए आपको इस टीम को खड़ा करने का। अब ये नहीं होगा कि आप पुराने नुस्खों को जो है वो नई रैपिंग में लपेट कर जो है वो कौम को बेवकूफ़ बना देंगे। अब आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस टीम के साथ शादाब क्या कर रहे हैं, इस टीम के साथ आज़म क्यों आप रख रहे हैं, इस टीम के साथ रिजवान और बाबर जो है वो अगर नंबर 1 है तो टीम नंबर 1 क्यों नहीं है?
अच्छा याया भाई, अगर बाबर आजम कप्तानी से हटते हैं या उनको हटाया जाता है तो आपके ख्याल में सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान के पास इस टाइम कौन मौजूद है? दाऊद, मेरा ख्याल है बाबर आजम की कप्तानी मसला नहीं है। हम्म। मसला जो है ना, वो पाकिस्तान टीम की विनिंग स्ट्रीक है, जिससे हम उतर चुके हैं। तो चाहे कप्तान कोई भी हो, चाहे खिलाड़ी कोई भी हो, नतीजा मुस्बत होगा तो मेरा ख्याल है किसी को कोई दर्द नहीं होगा, किसी को कोई सवाल नहीं होगा। हमको उन लड़कों की ज़रूरत है जो टीम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, जो टीम पाकिस्तान की जीत के लिए खेलते हैं। मोहसिन हसन खान कहा करते थे, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। अच्छा याया भाई, आपको लग रहा है कि इस बार अब पीसीबी जो है वो कुछ बड़े एक्शन लेगा, और जिस तरह से पाकिस्तान की यह हार हुई है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका, तीन ऐसी बड़ी टीमें थी जिनको आप कह सकते हो कि अर्ली वर्ल्ड कप एग्जिट हुआ है, एक्शन लेगा पीसीबी कुछ, या फिर बस हमेशा से जैसे होता है हल्की फुल्की कोई कमेटी शमेटी बनेगी और रात गई बात गई, नेक्स्ट बांग्लादेश की सीरीज पे फोकस हो जाएगा एकदम से? दाऊद, किसी शायर ने खूब कहा है, जफा करोगे वफा करेंगे वफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो बात दरअसल ये, बातें अब करने का वक्त ख़त्म हो गया है, अब एक्शन लेने का टाइम हो गया है। और एक्शन आप करके दिखाएंगे। इस टीम को तब्दीलियों की ज़रूरत है। जो अच्छा नहीं खेल रहा उनको घर बैठाने की ज़रूरत है। जो इस टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, अपनी सलाहियत अहलियत के ऊपर दरवाजे की चौखट पर आ गया है, उनके लिए दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। अदरवाइज़ बातें तो बहुत होती हैं, डायलॉग तो बहुत हैं, और वो कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे, अब काम नहीं चलेगा। अच्छा ये भी मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, और वो मेरा ये है कि हमेशा होता है कि हम जो कसूरवार ठहराते हैं वो कोचेस, पिछले 4-5 साल में कोचेस चेंज हो जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है। आपको लग रहा है कि प्लेयर्स पे भी कुछ तब्दीली आएगी? ये कब तक हम वही सीनियर्स प्लेयर बगैर परफॉर्मेंस के खेलते रहेंगे? यंगस्टर्स को चांस देने से हम घबराते हैं। आपको लगता है इस बार अगर कुछ होता है तो कुछ प्लेयर्स में भी कोई तब्दीली आएगी, या उनके खिलाफ भी कुछ एक्शन होगा? बड़े बड़े दाऊद, बात दरअसल ये है कि आप कब तक ये टेप को रगड़ते रहेंगे, कब तक कैसेट को घिसते रहेंगे कि यार इसको निकाल दो, उसको ला दो। मैं कह रहा हूँ भाई, आपको सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। आपको इस टीम को सोच देने की ज़रूरत है कि हम लड़ दें, हार जाएं कोई बात नहीं है, आज नहीं जीतेंगे कल जीत जाएंगे। सोच आपको देने की ज़रूरत है, सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। और खिलाड़ियों को तब्दील करने से बात नहीं बढ़ेगी, आपको टीम को जिताने वाली सोच की ज़रूरत है। अच्छा जाइए भाई, आपको ये लगता है कि इस टाइम जो टीम है वो अगर आप, हम क्योंकि बड़ी जहाँ चलता रहता था जी के खिलाड़ी एक दूसरे से नाराज हैं या कप्तानी के पीछे भाग रहे हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी ये चीज चल रही है कि 2-3 खिलाड़ी चाह रहे हैं कि भाई हमें कप्तानी मिल जाए, कोई चाह रहे हैं जी मुंह लटके हुए हैं, कोई ऐसा सीन है, या आपको लगता है कि बस ये उड़ती उड़ती ये खबरें और बातें हैं? दाऊद, इस पर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जितने मुंह उतनी बात है। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। याया भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना टाइम निकाला। इस टाइम पाकिस्तानी फैंस से भी मैंने बात की, सब दुखी हैं, काफी सारे यहाँ जर्नलिस्ट आए हुए हैं, सारे आप कह लो कि दुख में हैं। याया हुसैनी से मैंने बात की, विक्रांत से बात की, वो भी यही बात कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट से जो जो प्यार करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को जो जो प्यार करते हैं, वो सब यही बात कर रहे हैं। वो सब, इन सबका ये मौकफ है कि पाकिस्तान टीम को सुपर 8 में जाना चाहिए था। और अब चूंकि वर्ल्ड कप भी अब फीका सा हो जाएगा, कोई माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान या इंडिया को भी आप इसमें ले सकते हो। अब इंडिया तो आगे जा रही, लेकिन मैं इस तब भी ये बात करता। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, मैं इस बात में कायम रहूंगा कि वर्ल्ड कप का जो चाम है वो फीका हुआ है, फीका होगा। ये नहीं कि खाली पाकिस्तानी फैंस में बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बल्कि इसके अलावा भी, क्योंकि पाकिस्तान टीम की भी अगर आप व्यूवरशिप देखते हो तो इंडिया के बाद अगर कोई बड़ी टीम या बड़ी ग्लोबल मार्केट आपको नजर आती है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट है। ठीक है, इंडिया नंबर 1 पे है, लेकिन आप दूसरे या तीसरे पे आप पाकिस्तान को देखते हो। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की मार्केट को, अगर आप शायद क्योंकि वहां पे करेंसी हाई है या उस लिहाज से आप अगर टॉप 3 में रखते हो, तो आप 4th पे तो पाकिस्तान को रखोगे हर लिहाज से। लेकिन उसके बावजूद अगर ये इतनी बड़ी मार्केट जो मेन राउंड है वर्ल्ड कप का सुपर 8, उसका अगर इंटरेस्ट नहीं रहता तो ये बदकिस्मती है। और इस पर गलती किसकी है? गलती इस पर पाकिस्तान टीम की है, गलती इस पर बाबर आजम की है, उनकी कप्तानी की है, गलती सिलेक्शन कमेटी की है, गलती उसकी है जिसने एक भी मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान टीम में प्लेयर नहीं खिलाया, गलती उसकी है जिन्होंने इस टीम में ऑलराउंडर नहीं रखे, पेस फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रखे, गलती उनकी है जिन्होंने डिफेंसिव माइंडसेट को प्रमोट किया, और गलती हम सब की भी है। खैर, पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप का जिस तरह से एंड हुआ है, सोचा नहीं था, ना आने से पहले मैंने सोचा था। बड़ा मुश्किल ये वर्ल्ड कप रहा है मेरे लिए भी, क्योंकि आपको पता है अली मेरे साथ होते हैं, नहीं थे इस बार। वर्ल्ड कप का एंड हो चुका है, पाकिस्तान का मैच आखिरी था। मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि अकेले आपको पता है बड़ी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, स्टैंड और इतनी यहाँ चल के जाना, गर्मी वगैरह, बहुत मुश्किल हो जाता है। जब 2 बंदे होते हैं तो वो 2 नहीं होते, एक्चुअली वो 1 और 1 11 हो जाते हैं। लेकिन अब चूंकि अली नहीं थे मेरे साथ, तो वो हर चीज बड़ी मुश्किल हो गई थी मैनेज करना। लेकिन आप लोगों का भी प्यार था, आप लोगों का साथ था, आप लोगों का सपोर्ट था, और अल्लाह ताला की भी मदद थी, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान टीम का जिस तरह से आप कह लो कि बाहर हुई है, हार्ट ब्रोकन है, दिल दुखी है।
अब मैं कल जो है वो न्यूयॉर्क जाऊंगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो वापसी है वो मैं अपनी डिसाइड करूंगा। लेकिन अब कल आप कह लो कि मैं फ्लोरिडा यहाँ छोड़ और मैं वापस जो है वो न्यूयॉर्क के लिए ट्रैवल कर जाऊंगा। पाकिस्तानी मीडिया भी, ज़्यादातर जो अब मीडिया है वो अब वापस पाकिस्तान ही जा रही है, वेस्ट इंडीज़ नहीं जा रहे। बहुत ही कम लोग हैं वो भी अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमने आया जाना है या नहीं जाना। अभी तक उनका भी डिसाइड नहीं हुआ। जो एक दो कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे वेस्ट इंडीज़, लेकिन ज़्यादातर जो है 90% या 95% वो अब जो है वो वापस जा रहे हैं। और वहाँ जाना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान टीम ही नहीं है तो फीका ही वर्ल्ड कप हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेट रही है। और अब बाबर आजम और पाकिस्तान टीम वापस ईद मनाने जा रहे हैं अपने अपने घरों में। अब कुछ खिलाड़ी यूएई जाएंगे, वहाँ कुछ दिन क़याम करेंगे और फिर वापस जाएंगे। जबकि जो कुछ खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के वो अब डायरेक्ट लाहौर जाएंगे और वहाँ पे अपनी ईद मनाएंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। फिलहाल मैं आपसे ले लेता हूँ इजाज़त। मैं इस टाइम फ्लोरिडा के स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ हूँ और अब थोड़ी देर बाद यहाँ से मैं भी रवाना हो जाऊँगा अपने होटल की तरफ। अनफॉर्चुनेट रहा, हार्ट ब्रोकन है। जीत भी हुई है लेकिन खुशी नहीं हुई, सीरियसली ज़रा भी खुशी नहीं हुई क्योंकि इस जीत का हम कुछ करेंगे नहीं और अब हम घर जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए। सवालात तो आपके यकीनन तौर पे आपके सवालात होंगे। इंस्टाग्राम पे जाइए और सवाल भेजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अपने जितने सवालात हैं आप लोगों के, कोई आपके दिल में बात है, शेयर कीजिए, सवाल कीजिए, फॉलो कीजिए मुझे वहाँ पे। अली का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको भी जाके फॉलो कीजिए। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़। फ्लोरिडा से ये ऑलमोस्ट मेरा आखिरी शो है। इसके बाद न्यूयॉर्क जाऊँगा तो वहाँ से होगा, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान टीम का भी सफ़र एंड होता है और मेरा भी यहाँ से सफ़र जो है वो एंड होता है। और अब मैं भी यहाँ से वापस जा रहा हूँ। दी एंड पाकिस्तान का बहुत ही हार्ट ब्रोकन दी एंड हुआ है। इमोशनल आप कह लो कि था, स्पेशली जब आयरलैंड और यूएसए वाला मैच था। लिटरली आंखों में आंसू से आ गए थे जिस तरह से पाकिस्तान का वो एंड हुआ था। लेकिन क्योंकि हम पैथेटिक क्रिकेट खेले हैं, क्योंकि हम क्लूलेस खेले हैं, तो फिलहाल मैं आपसे ले लेता हूँ इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।